नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के डिलीट हुए व्हाट्सएप चैट से अहम जानकारी मिली है। शाहीन ने सीमा पार के आतंकवादियों से मानव बम बनाने के लिए खास विस्फोटक मंगवाए। अभी ऐसे किसी विस्फोटक की रिकवरी नहीं हुई है। वहीं शाहीन उत्तर प्रदेश में स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। ATS की रडार पर शाहीन की बी टीम भी है। बी टीम में शाहीन को 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। एक टीम में 5-5 डॉक्टर्स को शामिल करना था। हर टीम के लीडर को HOD का कोड दिया गया था। एक रिपोर्ट देखिए। आतंकी शाहीन का मानव बम प्लान, नाबालिग मुस्लिम लड़कियां बनी हथियार, स्लीपर्स सेल पैटर्न पर डॉक्टर सेल की तैयार। आतंकी शाहीन का स्पेशल 26 वाला प्लान। आतंकी शाहीन को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। दिल्ली बम धमाके के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हर रोज रोंगटे खड़े कर देने वाले सच सामने आ रहे हैं। पेशा डॉक्टर का, लेकिन काम आतंकियों वाला। डॉक्टर शाहीन से जुड़े इस नए खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया है। पहले ऑपरेशन हमदर्द, फिर वोल्फ अटैक वाला प्लान और अब मानव बम बनाने की तैयारी। डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के डिलीट हुए व्हाट्सएप चैट से अहम जानकारियां मिली हैं। शाहीन ने सीमा पार से मानव बम बनाने के लिए खास विस्फोटक मंगवाए थे। डॉक्टर शाहीन को लेकर सामने आई जानकारी से पता लगा है कि मानव बम का नाम कोडवर्ड में मुजाहिद जंगजू रखा गया था। मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हों और अपने पति और बच्चों से दूर रहती हों। शाहीन मानव बम के लिए उन 14 साल से 18 साल की मुस्लिम लड़कियों की भी तलाश कर रही थी जिनका ब्रेन वॉश आराम से किया जा सके। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम लड़कियों की खोज करने और उनकी ट्रेनिंग को पूरा कराने का जिम्मा शाहीन ने उठाया था। इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब ये साफ तरीके से खुलासा हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि किस तरीके से शाहीन मानव बम बनाने का काम कर रही थी। इस मानव बम को बनाने के लिए वो उन महिलाओं को टारगेट कर रही थी जो महिलाएं 18 से 21 साल की थी। वो महिलाएं जिनका ब्रेन वॉश बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। उसके साथ साथ वो लोग जिनके साथ कनेक्टेड होने के बाद ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जिनके पति दूर रहते हो, बच्चे दूर रहते, वो अकेली रह रही थी। अकेले रहने के साथ साथ एक बड़ी प्री प्लानिंग की तैयारी में वो नजर आ सकती हैं। ये पूरी तरीके से शाहीन ब्रेन वॉश करती थी और ब्रेन वॉश करने के साथ साथ मानव बम बनाने की एक बड़ी कोशिश करती थी। इस मानव बम बनाने की तैयारी में शाहीन ने इन लड़कियों को टारगेट तो किया, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेन वॉश करने की बड़ी तैयारी थी। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर परवेज के बैंक खातों की गहन जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इन खातों से 7 साल में 40 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। कई छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसा आया और गया। 6 नवंबर को ही कई खातों से एक साथ कई लाख रुपए निकाले गए। कुछ अकाउंट 2021 के बाद से पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। कुछ अकाउंट में हर हफ्ते 2 से 3 बार 20,000 से लेकर 25,000 रुपए के ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं। कुछ अकाउंट्स में हर 15 दिन पर पैसे डाले गए और उसके अगले दिन जिस अकाउंट में भेजा गया उससे पैसे निकाल लिए गए। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किया गया। खास बात ये रही कि बड़े अमाउंट में एक खास पैटर्न अपनाया गया। 1 लाख 1 रुपये, 2 लाख 1 रुपये जैसे कई अमाउंट हर महीने 25 से 28 तारीख में खाते में डाले गए और निकाले भी गए हैं। जांच एजेंसी की माने तो अमाउंट के साथ 1 रुपये मिलाकर पैसा ट्रांसफ़र करना एक ख़ास तरह का कोड हो सकता है, जिसमें इस बात का मैसेज हो कि ख़ास मकसद के लिए पैसे भेजे गए हैं। जिस तरीके से
बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद की टीम लीड करने वाली, महिलाओं की टीम लीड करने वाली शाहीन पूरी तरीके से पहले की प्री प्लानिंग में ही मानव बम तस्करी करने और इत्यादि चीज़ों में इन्वॉल्व नजर आ रही थी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से शाहीन का काम चल रहा था और जैसे शाहीन अपने काम को अंजाम दे रही थी, वो बड़ी चीज़ें अब सूत्र के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। मानव बम बनाना, किसको टारगेट करना, कैसे उसको पूरी तरीके से प्री प्लानिंग में तैयार करना, पैसे देना, पैसे को किस तरीके से, पैसे देने में भी एक पैटर्न रखा गया था कि 1 लाख 1 रुपए भेजे जाएंगे, 1 लाख 2 रुपए भेजे जाएंगे। ये 1 रुपए जो थे वो शायद एक कोड थी जिसको डिकोड करने की अब कोशिश की जा रही है कि आखिर ये 1 लाख 1 की क्या सिस्टम थे। कुछ अकाउंट ऐसे भी निकल कर आए जिसमें 2021 में ये बंद हो चुके, लेकिन इसमें कम रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया जिसको एजेंसियों को पता ना चले कि आखिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन यूपी में स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। स्लीपर सेल पैटर्न की तर्ज पर शाहीन डॉक्टर सेल तैयार करने वाली थी। शाहीन की एक बी टीम भी है जिसमें शाहीन को 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। एक टीम में 5-5 डॉक्टर्स को शामिल करना था। हर टीम के लीडर को HOD का कोड दिया जाता था। HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कानपुर में आरिफ, लखनऊ में परवेज और सहारनपुर में आदिल को शाहीन ने HOD का पद दिया था। अभी 2 शहरों में HOD और बनाना था। शाहीन परवेज की गिरफ्तारी के बाद अब बहुत सारे किस्से सामने आ रहे हैं। ये किस्से तब निकल रहे हैं जब इनसे पूछताछ हो रही है। टीमें पूछताछ में अब ये पता लगा रही है कि आखिर किस तरीके से शाहीन स्पेशल 26 टीम बनाने की तैयारी कर रही थी। इस टीम में 5 जगहों पर, मतलब 5 जिलों में अलग अलग HOD बनाने का काम हो रहा था, जिसमें 4 डॉक्टर और 1 मेन आदमी होता था। 3 जगह जहां पर इस लगातार छापेमारी के बाद इन 3 HOD को पकड़ लिया गया, जिसमें कानपुर, सहारनपुर और लखनऊ। ये 3 जगह ऐसी थी जहां पर आदिल, परवेज इनकी गिरफ्तारी हुई, जिनको बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर अपने लोगों को इकट्ठा करके ये टीम तैयार कर रहे थे। इस टीम को लीड कर रही थी शाहीन और जिस तरीके से इस टीम को लीड किया जा रहा था, इसमें एक चीज़ ज़रूर देखी जा रही थी कि ये एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। किसी भी तरीके से कोई भी टीम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसी इन 2 शहरों के नाम पता करने में जुटी हुई है। हर टीम के HOD को ही शाहीन से संपर्क रखने का प्लान था। शाहीन टीम के अन्य 4 मेंबर्स से संपर्क नहीं रखती थी, न ही अन्य टीम के मेंबर्स एक दूसरे का नाम जान पाते या मिल पाते थे। एक दूसरे की टीम के बारे में जानकारी न होने की वजह से अगर कोई टीम जांच एजेंसियों के रडार पर भी आती तो दूसरी टीम सेफ रहती थी। शाहीन स्लीपर सेल पैटर्न की तर्ज पर डॉक्टर सेल तैयार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। इसी वजह से अगर कानपुर में बैठा हुआ परवेज लगातार किसी से बात करना चाहे तो वो नहीं कर सकता था। ना आदिल परवेज से बात कर सकता था, ना परवेज आदिल से बात कर सकता था। हाँ, शाहीन पूरी तरीके से इनको लीड कर रही थी तो हर जगह उसका एक बड़ा मैसेज जरूर जा रहा था। और जिस तरीके से शाहीन ये तैयारी कर रही थी, उसमें अब एजेंसियां खंगाल रही हैं एक जिला और, जहाँ पर उत्तर प्रदेश से निकल कर वो HOD सामने आएगा जिसके बारे में तलाश की जा रही है, क्योंकि एक स्पेशल पैटर्न था जिसके तहत ये पूरी चीज़ें चल रही थी। टीम डी को लीड करना, टीम डी को स्पेशल 26 बनाना, स्पेशल 26 में किस तरीके के लोगों को ऐड करना है, वो पूरी प्री प्लानिंग चल रही थी। अभी भी लगातार एजेंसियां अपनी तलाश पर जारी हैं और लगातार शाहीन और परवेज से पूछताछ भी की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो अब देखना ये है कि आने वाले